तो अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी टॉपिक है, आज हम पेनक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे हार्मोन्स आते हैं। एक हमारा ग्लूकागोन होता है, एक दूसरा हमारा होता है इंसुलिन। तो आज हम पढ़ेंगे ग्लूकागोन। बेसिकली हमारा ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है, वो हमारा पेनक्रियास के जो अल्फा सेल्स होते हैं एंडोक्राइन पोर्शन में हमारे पेनक्रियास पार्ट में हमारे तीन टाइप के सेल्स होते हैं। एक हमारे होते हैं अल्फा सेल, दूसरा होते हैं बीटा सेल, तीसरे होते हैं डेल्टा सेल। तो अल्फा सेल से जो हमारा बनता है, वो हमारा ग्लूकागोन हार्मोन बनता है। ठीक है। तो ग्लूकागोन हार्मोन हमारा बेसिकली अल्फा सेल से बनता है पेनक्रियास पार्ट में। तो इसका जो फंक्शन है प्राइमरी, ये क्या होता है कि ग्लूकागोन हार्मोन जब भी हमारा जो है ना, ये तब एक रेगुलेशन इसकी मैं बताऊंगी। रेगुलेशन जो है ना क्या होती है, मतलब ये कब रिलीज होता है और कब जो है ना, मतलब रिलीज नहीं होता है। तो जब भी हमारी कंडीशन तब होती है कि जब हमारी ग्लूकोज लेवल ब्लड में, ये हमारी ब्लड वेजल से, तो ब्लड वेजल में हमारी ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाए, तो हमारे ग्लूकागोन अल्फा सेल्स जो होते हैं, अल्फा सेल्स ये हमारे ग्लूकोज लेवल डिटेक्ट करते हैं कि हमारी ग्लूकोज लेवल जो है ना हमारी ब्लड में कम है। तो अल्फा सेल्स जो है ना क्या बनाते हैं, हमारे ग्लूकागोन हार्मोन बनाते हैं। ठीक है। तो ग्लूकागोन हार्मोन जब भी रिलीज होता है, तो ये क्या करवाएगा, ये हमारे बॉडी में जाके, मतलब ये हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्लूकागोन हार्मोन अल्फा सेल ने बनाया है। ये हमारा ग्लूकागोन हार्मोन किस में आया है कि ब्लड स्ट्रीम में। दिस ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ब्लड स्ट्रीम ये आएगा, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन फिर आके जो है ना, लिवर, जिस तरह लिवर हो गया, ये हमारा जो है ना दूसरा सोर्स कह लो कि फैट हो गया। यहाँ पे ये हमारे फैट सेल्स हैं। ये हमारे क्या लगे, लिवर सेल्स के जो है ना, लिवर में हेपाटोसाइड जो सेल्स होते हैं, इन पे ये क्या करेगा, ग्लूकागोन जो रिसेप्टर होते हैं, ग्लूकागोन रिसेप्टर, तो ये ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकागोन रिसेप्टर पे आके जो है ना क्या करेगा, वर्क करेगा, एक्ट करेगा। ठीक है। तो ये हेपाटोसाइड से यानी लिवर से ये जो है ना क्या करवाता है, लिवर से ये बेसिकली ग्लाइकोजन जो हमारा लिवर में, फॉर एग्जाम्पल ये कह लो कि लिवर है, इस लिवर में हमारा क्या ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म में होता है। अब ये जो है ना ग्लूकागोन हार्मोन क्या करवाएगा, इस ग्लाइकोजन को लिवर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाएगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मींस ब्रेक डाउन ऑफ दी ग्लाइकोजन इनटू दी ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ करवाएगा। ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या करवाता है फंक्शन, प्राइमरी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दूसरा सेकंड ग्लूकोनियोजिनेस। ग्लूकोनियोजिनेस उसको कहते हैं कि जब भी हमारी लिवर में ग्लाइकोजन खत्म हो, यानी ग्लाइकोजन डिप्लीटेड फॉर्म हो, ग्लाइकोजन ना हो, ठीक है, तो उस फॉर्म में ये क्या करवाता है, ग्लूकोनियोजिनेस। जब आप फास्टिंग कंडीशन में होते हो, बिल्कुल भी मतलब जो है ना आपके पास ग्लूकोज, तो ये हमारा लिवर लिवर जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जिस तरह हमारे अमाइनो एसिड होंगे, फैट होगी, उससे हमारे ये ग्लूकोज बनाता है। तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। फॉर एग्जांपल ये हमारा अमाइनो एसिड से क्या बनवा रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ग्लूकागोन हार्मोन करवाता है। ठीक है। तीसरा इसका क्या आता है, लिपोलाइसिस। मैंने आपको बात कही कि फैट सेल में हम अभी ग्लूकागोन रिसेप्टर होते हैं, तो यहाँ पे ये एक्ट करके ग्लूकागोन रिसेप्टर फैट से ये करें लिपोलाइसिस करवाएगा। इट मीन्स ये फैट की क्या करवाएगा, ब्रेक डाउन करवाएगा, मतलब लिपोलाइसिस होगी। ठीक है। तो दूसरा फोर्थ कीटोजेनेसिस, ये मतलब कीटोन बॉडीज जो है ना उसकी फॉर्मेशन करवाएगा। तो अब जो है ना प्राइमरी इसका फंक्शन ये है कि ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज तब होता है जब हाइपोग्लाइसेमिया कंडीशन होती है। अब इसका फंक्शन ये है कि ब्लड शुगर को ये क्या करवाता है, एलिवेट करता है, मतलब इंक्रीज करता है। ठीक है। तो अब जो है ना इसकी रेगुलेशन मैंने आपको बताई कि सीक्रेट कब होता है, जब हमारी हाइपोग्लाइसीमिया होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा ग्लूकागोन हार्मोन लेवल ज्यादा हो गया है और कंडीशन हमारी ब्लड में हमारी क्या है, ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गई है, ये कह लो कि हमारा ग्लूकागोन हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ है, और ज्यादा रिलीज से हमारी ग्लूकोज उतनी हमारी किसमें, बॉडी में, ब्लड में, वेजल में आ गई है, इंक्रीज दी विल। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया इसमें क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया में हमारे जो है ना, फिर इसको ग्लूकोज को डिक्रीज करने के लिए ब्लड में हमारे दूसरे हार्मोन यानी कि इंसुलिन क्या करवाएगा,
इसको ग्लूकागोन को इनहिबिट करेगा, ताकि हमारे ग्लूकोज लेवल कम हो ब्लड में, क्योंकि इंक्रीज हो रही है। तो हाइपरग्लाइसीमिया बेसिकली इंसुलिन रिटेक करेगा, ठीक है। सेम इसी तरह अमाइलिन, अमाइलिन भी एक्ट एज इंसुलिन सोमेटोस्टेरोन जो है ना, ये हमारा क्या बना, ये हमारे पेनक्रियाज में डेल्टा सेल्स होते हैं जो हमारे सोमेटोस्टेरोन बनाता है, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया, सोमेटोस्टेरोन, अमाइलिन, इंसुलिन, देट इनहिबिटेड द ग्लूकागोन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें जो है ना ग्लूकागोन इनहिबिट हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया ओनली कंडीशन होती है जिसमें हमारी ग्लूकोज लेवल जो है ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया कि ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है। अब सेम इसी तरह इंसुलिन जो हार्मोन होता है, उसकी मैं यहाँ पे अपोजिट काम करेगा, ये जो है ना अपोज टू दी ग्लूकागोन हार्मोन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इसकी पहले मैं साइंटिस्ट बताऊं कि ये किस तरह बनता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, एक बीटा सेल्स है। बीटा सेल्स ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे पेनक्रियाज में होते हैं, ठीक है, एंडोक्राइन पोर्शन। तो ये कह लो कि हमारा ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस से हमारा जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है। तो न्यूक्लियस से एक कह लो कि प्रोटीन राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम जो है ना, एक सिग्नल आएगा राइबोसोम के पास, जो राइबोसोम क्या क्या प्रोटीन बनाएगा। तो राइबोसोम बेसिकली जो है ना, उसने प्रोटीन बनाई है उसकी, वो कहाँ पे आरियर पे जो है ना प्रोटीन बन गई, बन के आ गई है। उस प्रोटीन का नाम कह लो कि प्री प्रो इंसुलिन। प्री प्रो इंसुलिन जो है ना, एक हमारी क्या है, प्रोटीन का नाम है, जो कि बन के आई है हमारी बीटा सेल से, ठीक है। अब अब ये जो प्री प्रो इंसुलिन है आरियर से, फिर जाहिर सी बात है ये हमारा किस में जाता है, गोल्जी अप्रोटस में। गोल्जी अपराटस में, गोल्जी अपराटस से आरिया से ये हमारा गोल्जी अपराटस क्या करेगा, पैकेज करेगा। तो जब भी ये हमारे प्री प्रो इंसुलिन गोल्जी अपराटस के पास जाएगा, तो ये प्री पार्ट जो है ना क्लीव हो जाएगा। यानी इस यहाँ पे था प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है। अब यहाँ पे जो गोल्जी अपराटस आएगा, तो प्रो इंसुलिन पार्ट जो है ना यहाँ पे आएगा। तो प्री पार्ट जो है ना यहाँ पे हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। सेम ही से गोल्जी अपराटस से जब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, वेजिकल फॉर्मेशन में आएगा, तो यहाँ पे जो है ना एक वेजिकल फॉर्मेशन इंसुलिन की जो है ना पैकेजिंग होगी। क्या होगी, यहाँ पे इंसुलिन क्या है, पैकेज होगा हो रही। तो इंसुलिन यहाँ पे जो पैकेज हो रही वेजिकल फॉर्मेशन, तो ये प्रो पार्ट जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा। सेम ही जब ये जो है हमारे वेजिकल से जब भी हमारी नीड होगी ग्लूकोज में, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रही है, अब बीटा सेल्स क्या कर रहे हैं, रिलीज करेंगे अपने इंसुलिन को। तो ये जब वेजिकल से जब इंसुलिन रिलीज होगा, तो उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट एक हमारी प्रोडक्ट निकलती है जिसका नाम है सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड। तो ये जब भी वेजिकल से निकलते हैं, तो बाय प्रोडक्ट हमारे सी पेप्टाइड इंसुलिन के मिकदार में इक्वली निकलती हैं, ठीक है। तो ये एक ही जो है ना इंसुलिन की फॉर्मेशन थी। अब मैं इसको पढ़ता हूँ कि प्री प्रो इंसुलिन कहाँ पे बन रहा है, आरईआर में। आरईआर कहाँ, बीटा सेल्स के। अब जब इसकी क्लीवेज हो रही है, तो ये हमारा प्रो इंसुलिन जो है ना पार्ट किस में आ रहा है, ये हमारा गोल्जी अपरेटस में आ रहा है, गोल्जी अपरेटस में। सेमी गोल्जी अपरेटस से जब ये हमारे सीक्रेट ग्रेनुल्स में आएगा, तो प्रो इंसुलिन की क्या हो जाएगी, क्लीवेज हो जाएगी। तो जब सीक्रेट ग्रेनुलर से फिर आगे जो है ना हमारे इंसुलिन और सी पेप्टाइड की इक्वल जो है ना क्या हो जाएगी, सीक्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे इंसुलिन भी, सी पेप्टाइड भी, दोनों जो है ना इंक्रीज हो जाएंगे, एंडोजिनस इंसुलिन सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे दोनों के, क्योंकि इक्वली। अब ये कब जो है रिलीज होते हैं, मैंने आपको बताया कि हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन होती है, उसमें हमारे इंसुलिन रिलीज होता है, ताकि नॉर्मल रहे हमारी ग्लूकोज लेवल ब्लड में, ठीक है। जिस कौन सा कंडीशन है, जिस तरह टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है, या हमारे इंसुलिन सेक्रे जो है इंसुलिनमा हो गया, ठीक है। इंसुलिनमा क्या है, ट्यूमर है। इस कंडीशन में भी हमारे जो है इंसुलिन और सी पेप्टाइड ज्यादा रिलीज होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा क्या होता है, एक्सोजीनस इंसुलिन। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, जिस पेशेंट को कह लो कि ग्लूकोज लेवल है, ग्लूकोज लेवल क्या है उसकी ज्यादा है, वो पेशेंट क्या है, टाइप 1 है कह लोगे। अब टाइप 1 में इंसुलिन हमारा क्या है, नहीं है, नहीं बन रहा है, मतलब अंदर से बीटा सेल से इंसुलिन नहीं बन रहा है। जब अंदर से नहीं है, तो हम बाहर से क्या देते हैं, एक्सोजीनस उसको इंसुलिन देते हैं। तो एक्सोजीनस जब उसको इंसुलिन देते हैं, तो एक्सोजन इंसुलिन में हमारे सी पेप्टाइड मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारे सी पेप्टाइड अंदर जो है बीटा सेल जो होते हैं उनमें से जो है इक्वल रिलीज होता है बाय प्रोडक्ट। लेकिन बाहर जो एक्सोजन इंसुलिन देते हैं उसमें हमारे सी पेप्टाइड नहीं होते हैं। तो इस ये जो है ना एक मेन फैक्टर है डायग्नोस करने में, सी पेप्टाइड। कोई भी पेशेंट हो तो हमें कैसे पता चले कि इसको जो है ना
हमारे सी पेप्टाइड की लेवल अंदर से इंसुलिन बन रहा है नहीं बन रहा है, तो हम चेक करते हैं। अगर इंसुलिन नहीं मिल रहा है तो उसके साथ साथ जो है ना हमें सी पेप्टाइड भी चेक करना होता है कि सी पेप्टाइड भी रिलीज हो रहा है। टाइप 1 पेशेंट फॉर एग्जांपल, उसमें जो है ना किसको किस तरह उसको डिटेक्ट करते हैं, टाइप 1 जो है डायबिटीज पेशेंट को। तो टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट में जब जो है हमारा इंसुलिन बनता है, इंसुलिन तो उसमें बनता ही नहीं है, सॉरी, इंसुलिन टाइप 1 पेशेंट में हमारा जो बनता ही नहीं है, तो हम जो है ना, हमें कैसे पता चला कि इंसुलिन जो है नहीं बन रहा है, तो हमने सी पेप्टाइड लेवल चेक करनी होती है ब्लड में। तो सी पेप्टाइड जब नहीं होती तो हमारे जाहिर सी बात है इंसुलिन जो है ना नहीं बनेगी। ठीक है, दूसरे भी उसके साथ जो है डायग्नोस मेथड हमें मिलते हैं, जिस तरह उसके जो है ना एक इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ये जो है ना टाइप 1 में आपको मैं पढ़ाऊंगा जब जो है ना आगे पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब आपने साइंस और ये जो है ना पढ़ना है, ठीक है। आगे जो है ना क्या है, तो इंसुलिन सिंथेसाइज्ड इन द पेनक्रियास क्लियर्ड बाय द बोथ लिवर एंड द किडनीज। ठीक है, लिवर और किडनी इसको क्या करता है, क्लियर करता है। अब इसकी जो है ना दो चेन होती हैं, एक हमारी होती है अल्फा और बीटा चेन होती हैं। ठीक है, ये तो दोनों जो चेन होती हैं, इनको जो कनेक्ट करने वाली जो ब्रिज होती है डाइसल्फाइड जो है ना, कह लो कि डाइसल्फाइड ब्रिज होती हैं, ये हमारी ये कनेक्ट करती हैं इनको। सी पेप्टाइड होती हैं। अब सी पेप्टाइड कह लो कि ये हमारे किस क्या है, सी पेप्टाइड है। और ये कह लो कि हमारी ये अल्फा सेल है, अल्फा चेन है। और ये हमारे क्या है, बीटा चेन है। तो बीटा चेन को ये जो कनेक्ट करने वाली है, ये हमारी सी पेप्टाइड होते हैं, जो हमारे प्रो इंसुलिन फॉर्म में थी। जब ये वेजिकल फॉर्म में, वेजिकल एक्सोसाइटस होगी, तो ये हमारे दोनों जो है ना बाय प्रोडक्ट, सी पेप्टाइड भी इक्वल रिलीज होगी, हमारी इंसुलिन भी रिलीज होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इंसुलिन हमने जो है ना बीटा सेल से बन गया, इंसुलिन आके अब जो है ना ब्लड में आ गया। ब्लड में जाके ये हमारा क्या करेगा, मतलब जो सेल्स होंगे उन पे इंसुलिन क्या होंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे क्या है, फेट सेल्स है, ये हमारा मसल सेल है। तो इनके जो है ना ऊपर क्या होते हैं, इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। तो इन पे आके जो है इंसुलिन क्या करेगा, बाइंड होगा। तो जब ये इंसुलिन आके बाइंड होगा, तो इनके जो है ना अंदर ये सिग्नल देगा, किसके जरिए देगा, ये हमारे टायरोसिन काइनेस पाथवे होता है, जिसके जरिए हमारा सिग्नल देगा ताकि जो है ना जीन अपरेगुलेट हो। और जीन अपरेगुलेट मतलब ये है कि वो जो है ना ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल ज्यादा था, ग्लूकोज लेवल जो ज्यादा था ब्लड में, उस ग्लूकोज ये हमारा क्या पकड़ के सेल में ये क्या करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे। इसका मेन जो है ना फंक्शन प्राइमरी ये होता है। तो ये टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी होती है जो ग्लूकोज अपटेक कैरियर मीडिया ट्रांसपोर्ट इनटू। अब ये कौन से जो है ना मतलब ऑर्गान करवाते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट ऑर्गान्स होते हैं वो ही हमारे ग्लूकोज अपटेक करते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो है दूसरे जो ऑर्गान होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह लूँ कि कौन से ऑर्गान होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, तो हमारे एक डिपोज टिश्यू होता है, दूसरा हमारा स्टेरॉयड मसल सेल्स होते हैं। ये हमारे इंसुलिन जब होगा तब जो है ग्लूकोज अपटेक करेंगे, अदरवाइज जो है अपटेक नहीं करेंगे। ठीक है, अब इनके जो इफेक्ट्स होते हैं हमारे इंसुलिन के एनाबॉलिक, इसका जो अपोज करेगा ये किसके, ग्लूकागोन के जो है ना अपोज होगा। अब फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट ये करवाएगा स्केलेटल मसल सेल्स में, ग्लूकागोन रिसेप्टर के जरिए वो जीन अपरेगुलेट होंगी, उसके जरिए जो है हमारा ग्लूकोज अपटेक करेंगे। दूसरा ग्लाइकोजन संश्लेषण करवाएगा, यानी ग्लूकोज ब्लड में से पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा क्या है, लिवर है और ये हमारे ब्लड वेजल्स है। तो ब्लड में ये ग्लूकोज हमारे क्या करवाएंगे, इंसुलिन का काम होता है कि ये ग्लूकोज जो ब्लड में है, इस ग्लूकोज को पकड़ के हमारे डिपोजिट करवाएंगे लिवर में, तो एक ग्लाइकोजन फॉर्मेशन करवाएंगे। तीसरा ट्राइग्लाइसराइड मीन्स के फैट की जो है साइंसेस करवाएंगे। फोर्थ जो है इसका सोडियम जो है रिटेंशन होता है। सोडियम रिटेंशन का मकसद ये है कि सोडियम किडनी से क्या करवाते हैं, रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। ठीक है, फोर्थ जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस मीन्स के जो है ना जो अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड मिलकर ये प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे, ये मसल्स को जो है ना बिल्ड करेगा इंसुलिन। ठीक है, और फिफ्थ जो है हमारा सेल्यूलर अपटेक जो है ना, पोटाशियम का जो है ना सेल्यूलर अपटेक ज्यादा करवाएगा, और अमीनो एसिड का साथ में जो ग्लूकागोन हार्मोन को ये क्या कर इनहिबिट कर गया, ताकि जो ग्लूकागोन हार्मोन रिलीज कम हो, और ग्लूकोज लेवल जो हमारी ब्लड में इसका जो है मेन फंक्शन होता है कि डिक्रीज रहे। ठीक है, और जो है फिफ्थ लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस मींस फैट ब्रेक डाउन डिक्रीज करवाता है एडिपोज टिश्यू में। तो ये बेसिकली कंडीशन थी, हमने इसके जो इनेबल इफेक्ट्स पढ़े। और फोर्थ जो है ना जिस तरह हमने प्रेग्नेंट एक जो है ना कह लो कि वुमेन, दिस इज द प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, इसमें हमारा जो है एक दो कंडीशन, एक हमारे ग्लूकोज है, एक हमारा इंसुलिन है, ये हमारी प्रेग्नेंट वुमेन में है, ग्लूकोज भी है इंसुलिन भी है।
अब उसको जो है ना इंट्रायूटेरिन लाइफ में जो बच्चा उस डेवलप हो रहा है फीटस में, अब ये ग्लूकोज जो हमारा आसानी से पास कर सकता है प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा को ग्लूकोज आसानी से जो है इजीली ये क्रॉस कर सकता है, लेकिन इंसुलिन जो है ना क्रॉस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है ना उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है, और ये लार्जर जो है ना एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस वजह से हमारे ग्लूकोज क्रॉस करता है, इंसुलिन जो है ना प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करेगा। तो वो मदर्स जिनको डायबिटीज होंगी, तो डायबिटीज में ग्लूकोज तो ज्यादा क्रॉस करेगा फीटस में। तो जब ग्लूकोज ज्यादा पर क्रॉस करेगा फीटस में, तो फीटस में जब ग्लूकोज ज्यादा जाएगा, तो हमारे फीटस में क्या बने, इंसुलिन सिक्रेशन, इंसुलिन ज्यादा बनेगा। तो इंसुलिन जो है ना फीटल में ज्यादा बनता है उस कंडीशन में। ठीक है, और फोर्थ जो है ना, अब मैंने यहाँ पे बताया कि एक होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट ऑर्गन, दूसरे होते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट ऑर्गन। जो इंसुलिन डिपेंडेंट ऑर्गन होते हैं वो हमारे एडिपोज टिश्यू होते हैं और स्टाइलेड मसल सेल्स होते हैं। तो वो जो है ना, फॉर एग्जांपल, अब इन पे जो एडिपोज टिश्यू हो गया, जिस तरह हमारा जो मसल सेल्स होंगे, इन पे कौन से टाइप के जो है ना हमारे ट्रांसपोर्टर होते हैं। तो यहाँ पे ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर होते हैं, ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर। अब इन ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल कह लो कि ये हमारा इंसुलिन क्या हो गया है बीटा सेल से, ये हमारा क्या है, जैसे इंसुलिन ये हमारा बीटा सेल रिलीज होके आके ग्लूकागोन रिसेप्टर पे, सॉरी इंसुलिन रिसेप्टर पे आके काम किया है। इंसुलिन रिसेप्टर ये क्या करवाएगा, अब रेगुलेट करेगा इसको। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो बनाएगा। ठीक है, उनकी किलो की एक्सप्रेशन ज्यादा करवाएगा। अब ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर का काम ये होता है कि ग्लूकोज को ब्लड में से पकड़ के हमारे जो है ना मसल सेल्स में लेके आना या एडिपोज टिश्यू में लेके आना। तो ग्लूट फोर इस तरह काम करता है। ठीक है, दूसरे होते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर। अब इंसुलिन इंडिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर मतलब ये कह लो कि इंसुलिन जब मौजूद ना हो, ठीक है, तब भी जो नहीं हमारे ग्लूकोज को अपटेक करते हैं। अब उसमें जो है ना जिस तरह आरबीसी सेल्स होते हैं, ब्रेन हो गया, कॉर्निया हो गया जो कि हमारे आई में होती है, प्लेसेंटा हो गया। अब ये जो है ना इन पे, इनके जो सेल मेम्ब्रेन पे कौन से ट्रांसपोर्टर, ग्लूट वन होते हैं, और दूसरा जो है ना ग्लूट टू। अब ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर ये कहाँ पे होते हैं? एक तो हमारे पेनक्रियाज में बीटा सेल्स पे होते हैं खुद में, और लिवर में होते हैं, और किडनी, किडनी में भी हमारे जो है ना ग्लूट टू होते हैं। ग्लूट थ्री ब्रेन में, प्लेसेंटा में, सेम इस तरह ग्लूट वन की तरह जो है नहीं मौजूद है। ग्लूट फाइव फर्क स्पर्मेटोसाइट्स जो स्पर्म जो सेल्स होते हैं, या हमारे जो जी ट्रैक होते हैं उसमें ग्लूट फाइव होते हैं। और फिफ्थ जो होते हैं सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जो कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, किडनी में होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। अब ये जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, ये इंसुलिन ना नहीं होगा, ना रिलीज ना भी हो, फिर भी ये हमारे क्या है ग्लूकोज को अपटेक करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्राइडेड मसल सेल्स हैं एडिपोज टिश्यू, ये जब इंसुलिन रिलीज होगा तब ये हमारे जो ग्लूकोज को अपटेक करेंगे। ठीक है, तो ब्रेन जो होता है बेसिकली हमारा प्रीफर करता है ग्लूकोज को। बस जब सम कंडीशन इस तरह होता है कि जब ग्लूकोज मौजूद ना भी हो, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हो, तो ये हमारे कीटोन बॉडीज जो है ना इस्तेमाल करता है। ठीक है, ड्यूरिंग स्टार्वेशन, जब इंसान जो है, जब जो है ना बंदा ज्यादा भूख लगे, ठीक है, स्टार्वेशन कंडीशन हो, जब ज्यादा जो है ना एक एपिटाइट सेंटर ज्यादा रेगुलेट जो है इंक्रीज हो, तो उस कंडीशन में स्टारवेशन, सवियर स्टारवेशन में हमारा जो ब्रेन होता है वो कीटोन बॉडीज को इस्तेमाल करता है। अब आरबीसी जो होता है ओनली हमारे क्या ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके पास जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है एरोबिक मेटाबॉलिज्म के, इसलिए जो हमारे ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है। अब इसकी जो नमूने के हैं, मैंने आपको यहाँ पे ब्रिक लिप्स, ब्रिक लिप्स का ये होता है कि जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक हो। जिस तरह हमने ब्रिक से क्या है, बी से ब्रेन, आर से क्या आरबीसी, आई से क्या होगा इंटेस्टाइन, सी से क्या होगा कॉर्निया, और जो हमारे के से हो गया किडनी। सेम इस तरह लिप्स, आर एल से क्या होगा लिवर हो गया, आई से क्या होगा आईलिड्स यानी कि बीटा सेल। ठीक है, पी से हमारा क्या होगा प्लेसेंटा, और एस से हमारा क्या स्पर्म। ये हमारे क्या इंसुलिन इंडिपेंडेंट ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो अब हमने पढ़नी है रेगुलेशन यहाँ पे। अब रेगुलेशन जो है ना किस तरह होती है, फॉर एग्जांपल कह लो कि ये हमारा क्या है बीटा सेल्स है, बीटा सेल फॉर एग्जाम्पल, अब जो है ना हमारा ग्लूकोज लेवल क्या है, ज्यादा है। जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगी तो हमारे क्या होंगे, यहाँ पर रिसेप्टर होंगे।
तो ये ग्लूकोज ले, तो ये हमारे ग्लूकागोन कह लो के रिसेप्टर होंगे यहाँ पे, ये हमारे इंसुलिन जो है ना रिटेक करेंगे ग्लूकोज लेवल को ब्लड में, ठीक है। कि ये हमारे ग्लूकोज लेवल से तो ये हमारे क्या है, इंसुलिन क्या करेंगे, बीटा से रिलीज करेंगे ताकि हमारी ग्लूकोज लेवल कम हो जाए। अब सेम इसी तरह अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो गई है, कम हो गई है, तो हमारे जो इंसुलिन जो है ना हमारा इसको इनहिबिट, ग्लूकागोन हार्मोन इनहिबिट करेगा इसको, इंसुलिन को, ताकि वो जो है ना रिलीज हो, ठीक है। इसी तरह कंडीशन, तो रेगुलेशन में क्या होता है, ग्लूकोज इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ द इंसुलिन रिलीज। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाएगी तो हमारा इंसुलिन रिलीज होगा। दूसरा, इंक्रीज द इंसुलिन रिस्पांस विद द ओरल एंड द आईवी ग्लूकोज। ये इंसुलिन तब रिलीज होता है जब भी हम बाहर से इंट्रावीनस ग्लूकोज यानी डेक्सट्रोज में देंगे या ओरली देंगे। तो उसमें उसमें क्या होता है कि हमने आईवी क्या दिया है, ग्लूकोज दिया है, या हमने ओरली दिया है, तो वो ग्लूकोज आके हमारे जीआईटी ट्रैक में, जब भी जीआईटी ट्रैक में हमारे जो है कुछ सेल्स होते हैं, जिस तरह हमारे के सेल्स होते हैं, जिस तरह एल सेल्स होते हैं, तो ग्लूकोज हमारा किस में आएगा, जीआईटी ट्रैक में। तो जीआईटी ट्रैक में हमारे कुछ सेल्स होते हैं, जिस तरह एल सेल होते हैं और के सेल्स होते हैं। तो आफ्टर दी ग्लूकोज इनटेक, तो हमारे कुछ सेल्स होते हैं, जिस तरह एल सेल, जिस तरह एल सेल होंगे, और जो मैंने आपको के सेल, ये हमारे क्या बनते हैं, क्या बनाते हैं, इनक्रेटिन्स बनाते हैं। अब इनक्रेटिन्स में क्या क्या आते हैं, एक हमारा ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड है, यानी कि ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रॉपिक पॉलीपेप्टाइड। मतलब जब ग्लूकोज आएगा तो ये जो है ना क्या करवाते हैं, इंसुलिन को रिलीज करवाएंगे बीटा सेल से, ठीक है। सेम इसी तरह हमारा जो जीआईपी होगा, तो दूसरा ये हमारा इंक्रेटिन है, तो ये तब रिलीज होते हैं जब हमने ग्लूकोज इनटेक किया हो। उसके बाद ये जो इंक्रेटिन है ये बीटा सेल्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे यानी एक्टिवेट करेंगे। तो ये जो है ना इंसुलिन रिलीज करेंगे, इंसुलिन रिलीज होने से हमारा ग्लूकोज लेवल ब्लड में कम हो जाएगी। तो ये हमारी कंडीशन होती है रेगुलेशन ऑफ द इंसुलिन। दूसरा ये होता है कि रिलीज बाय द डिक्रीज। अब बीटा सेल्स पे हमारे जो है ना, ये हमारे अल्फा बीटा सेल्स पे कुछ रिसेप्टर होते हैं, जिस तरह अल्फा रिसेप्टर और बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर की जो है एक्टिवेशन कम हो जाती है, ठीक है, यानी तब, और बीटा रिसेप्टर की एक्टिवेशन ज्यादा हो जाए ताकि इंसुलिन जो है ना ज्यादा रिलीज हो, ठीक है, स्टिमुलेशन में। अब मैंने आपको यहाँ पे किस तरह इंसुलिन रिलीज होता है ये मेरे मेथड आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, बीटा सेल्स है। और ये बीटा सेल्स पे क्या होते हैं, एक ग्लूकोज जो है ना, मैंने कहा आपको ग्लूट फोर ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, ग्लूट टू ट्रांसपोर्टर बीटा सेल्स होते हैं। अब ग्लूकोज जब आएगा इसमें, किसमें आएगा, बीटा सेल में। तो जब ग्लूकोज जब आएगा तो ये ग्लूकोज हमारे किसमें, एटीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी में जब कन्वर्ट होता है तो ये एटीपी जो है ना जाके एक दूसरे बीटा सेल्स पे जो हमारे चैनल होते हैं, जिसके नाम है पोटाशियम। अब इस पोटाशियम चैनल को ये क्या करेगा, क्लोज करेगा। क्या करवाएगा, एटीपी जब ये क्या करेगा, इसको सिग्नल देगा, पोटाशियम चैनल क्लोज हो गया है। जब पोटाशियम चैनल, तो यहाँ से एक सिग्नल कैल्शियम चैनल पे जाएगा, जो है ना बीटा सेल्स में होते हैं कैल्शियम चैनल। तो जब कैल्शियम चैनल पे सिग्नल जाए तो कैल्शियम हमारा क्या हो जाएगा, मतलब अंदर आएगा। तो ये कैल्शियम जब अंदर आएगा तो हमारा क्या है, इंसुलिन की जो हमारे सीक्रेशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये एक जो है ना कह लो कि प्रोसेस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्लूकोज एंटर द बीटा सेल, देन एटीपी जनरेट फ्रॉम द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, देन फोर्थ जो है हमारा क्लोज द पोटेशियम चैनल, टारगेट ऑफ द सल्फोनाइलयूरियाज, यानी कि इस चैनल पे आके। फिफ्थ जो है ना डिपोलाइजेशन बीटा सेल मेम्ब्रेन, यानी वो सिग्नल जाएगा हमारे सेल मेम्ब्रेन में ताकि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम जो चैनल ओपन हो और कैल्शियम इनफ्लक्स हो और इंसुलिन की क्या हो, एंडो एक्सोसाइटस हो। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है। अब इसमें जो है ना इंसुलिन की हम और ग्लूकागोन की रेगुलेशन पड़ी। ये थी आज की जो है ना हमारी टॉपिक, ठीक है।